मां ने समझाया था फिर भी आतंकी माना नहीं, मारा गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। त्राल एनकाउंटर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनकाउंटर से पहले अपनी मां से बात करने की खबर सामने आई है। अपनी मां से बात करता दिखा आतंकी। आप देखिए वीडियो कॉल पर वो अपनी मां से बात कर रहा है और मां ने हालांकि समझाया फिर भी आतंकी नहीं माना। Gaya मैंने बायो कहते हो सुमन बुआई त्रवी मिस दरवाजा लेको तुल मार है टेंशन रो तो आपने देखा कि वो बातचीत कर रहा था अपनी मां से। हालांकि मां ने समझाया कि सरेंडर कर दो, लेकिन उस आतंकी का कहना था कि जब फौज आती है तब देखता हूं। और जो हमने आपको जानकारी दी वो ये है कि आखिरकार वो एनकाउंटर में मारा गया। आगे बढ़ते रियासी जिले के भागा गांव में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर यानी मशकूक नकलो हवल देखने पर पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक स्थानीय महिला ने मकामी खातून ने कुछ अज्ञात व्यक्तियों को अपने घर के पास से गुजरते देखा था। महिला के मुताबिक ये लोग संदिग्ध तरीके से जंगल की ओर बढ़ रहे थे। महिला ने तुरंत गांव के अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी और उसके बाद लोगों ने इस बात की खबर पुलिस को कर दी और उसके बाद फिर गांव में लोगों ने बिना किसी देरी के पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम यानी ज्वाइंट टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरकर रात भर तलाशी मुहिम चलाया गया। ये इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है और गुरुवार सुबह से ऑपरेशन में और तेजी ला दी गई है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहचान के लिए ड्रोन कैमरों की मदद से ऊंचाई से इलाके पर नजर रखी जा रही है। और आपको एक और चीज बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर बात होगी। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान से बात होगी, लेकिन बात किस पर होगी? बात सिर्फ आतंकवाद पर होगी और पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी। यानी आतंकवाद पर बात होगी और पीओके पर बात होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। यह सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि ऐसा नहीं है कि फिलहाल अभी जो सीज फायर है तो इसका मतलब यह हो गया कि सिंधु जल समझौता जो अभियान पर रखा गया है उसे कैंसिल किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने साफ कर दिया है कि सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान से सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता होगी। एक और बात क्लियर कर दी गई है, जो इस तरह की चर्चा पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि बातचीत पर कोई तीसरा जो है वो मीडिएशन करे, कोई तीसरा पक्ष हो, उस पर एस जयशंकर ने साफ तौर से कह दिया है कि पाकिस्तान से सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता होगी। यानी जब पाकिस्तान से बात हो रही होगी तो इसमें सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही आमने सामने होगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है, इस बात का भी उन्होंने इस बात को कही है। और साथ ही चीन की सैटेलाइट ने पाकिस्तान की मदद की, यह भी बड़ी अहम बात है जो एस जयशंकर ने कही। उन्होंने कहा कि चीन की सैटेलाइट ने पाकिस्तान की मदद की। जाहिर है कि आप इसका जो पस मंजर है, जो परिप्रेक्ष्य समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि चीन की सैटेलाइट ने पाकिस्तान की मदद की है। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. The Cabinet Committee on Security and the government obviously was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. और इस वक्त एक और अहम खबर आपको देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर के बादामी बाग छावनी का दौरा किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब आतंकवादी कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सैनिकों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर देश की अखंडता पर हमला होता है तो जवाब देना जरूरी है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की जनता गुस्से में थी, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि पहलगाम को मिली प्रतिक्रिया पूरी दुनिया ने देखी है। भारत ने पाकिस्तान के सीने पर घाव किया है। रक्षा मंत्री ने सेना की सराहना करते हुए कहा कि सरकार सेना के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं महसूस करने आया हूं कि सेना ने किस ऊर्जा के साथ दुश्मन को हराया। जिस तरह से आपने दुश्मन की चौकियों और बंकरों को नष्ट किया है, दुश्मन इसे कभी नहीं भूलेगा, ऐसा कहा राजनाथ सिंह ने। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ऑपरेशन सिंदूर को एक सैकड़ों सालों में एक बार होने वाला ऑपरेशन करार देते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बड़ी सफलता बताया है। श्रीनगर दौरे पर मंत्री ने दिल्ली से कश्मीर तक अपनी फ्लाइट का अनुभव साझा किया और पर्यटन की नई संभावनाओं की बात की। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों से मुलाकात की और घाटी में एक बार फिर पर्यटकों की चहल पहल देखने के लिए उत्सुकता दिखाई। डिसीजन कोई आम तौर पर लेने वाली डिसीजन नहीं है, उसके लिए बहुत ही एक करेजियस डिसीजन है, वंस इन ए मिलेनियम वाला डिसीजन है और हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री आज देश को लीड कर रहे हैं जो इस संदर्भ में बिल्कुल जवाब आतंकवाद के लिए कोई किसी तरह का टॉलरेंस नहीं है और जो कदम हमें लेने पड़ेंगे वो सब हम लेके रहेंगे। ये जो मैसेज हमें देना था एक दुनिया को वो हम दे पाए, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी के वो करेजियस लीडरशिप है आज देश में देखने के लिए और उसी के तहत हमने ये ऑपरेशन सिंदूर का भी जो सक्सेस हमने देखा देश के लिए, एक तरह से एक उनका नेतृत्व है और दूसरी तरह हमारे जो सेना ने जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की, जिसका और इंटेलिजेंस भी जिस तरह से उनके पास था कि कहाँ पे वो हैं और जो अटैक उन्होंने एकदम टारगेटेड अप्रोच करके किया है, वो सब हमारे देश के लिए गर्व की बात है।
और श्रीनगर में बीजेपी ने शेर कश्मीर पार्क से लाल चौक घंटा घर तक तिरंगा रैली निकाली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर ये रैली आयोजित की गई।